ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप हैं प्रोफेसर मीनल कोचर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस की कोचिंग क्लासेस में। यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने वेरी फर्स्ट डे से एक बात हमेशा आपको रिकॉल भी करवाई है कि आपने ये माइंड से निकाल देना है कि कंप्यूटर का बेसिक ही तो है, कंप्यूटर का बेसिक नहीं है, ये आपका बेस है और आपका एक एक मार्क्स आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन पे डिपेंड करता है और हमारे लिए वो आपका एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके कारण हम आपके अलग अलग एरिया से बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सर्च करते हैं और ये आगे से आगे आपको मिलता रहे। तो हमेशा भूलिएगा नहीं, अभी क्लिक करिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला था डू इट नाउ, आज और अभी। तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। Today our topic is operating system and one of the part of the software। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके ब्रांचेस जो हैं उनको क्लियर करते हैं कि हेड ब्रांच क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही माइंड में आया, यस दिस इज अ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और हमने इससे पहले सेक्शन में आईपीओज लिया था। थोड़ा हमारा नॉलेज ब्रशअप करते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या किया था ताकि आपको रिकॉल हो सके। और आईपीओएस, जल्दी से इसका फुल फॉर्म बताइएगा। एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज यू आर अ गुड लिसनर, यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन एकेडमी। यस, आईपीओएस, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये चार यूनिट मिलकर इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज, जो हमने आगे के सेक्शन में देखा कि ये मिलकर हार्डवेयर बनाती है। आईपीओस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। हार्डवेयर, कंप्यूटर के वे भाग जो हमने हमारे सेक्शन में देखे, पहले सेशन में देखे और आपकी वीडियो जिन्हें आप लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको इन वीडियोस का लिंक टाइम टू टाइम भेजा जा रहा है। हार्डवेयर, कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें आप सिर्फ देख सकते हैं, नहीं नहीं छू भी तो सकते हैं, हार्डवेयर है, आप फील कर सकते हैं, तो ये सभी हार्डवेयर है। एग्जाम्पल, आपकी लैब के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी, आप इस क्लास में देख लीजिए। आपके पास प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, ओके, स्टाइलस भी तो है और इसी तरह से एलईडी है, पूरा का पूरा आपके लिए लैब स्टूडियो डिजाइन किया गया है। प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, दिस ऑल आर द वैरायटी ऑफ द हार्डवेयर, तो जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जिन्हें आप सिर्फ देख सकते हैं, आप ना फील कर सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, तो यही सभी ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है और इन दो मेजर कंपोनेंट से मिलकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनसे मिलकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। कंप्यूटर सिस्टम जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, मानव का शरीर है, ये भी अगर बात करें तो अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना होता है। वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब श्वसन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है। अगर हमारा एक भी ऑर्गन सही काम नहीं करता है तो हम उन्हें बेस्ट या कंप्लीट ह्यूमन बॉडी नहीं कह सकते हैं। सेम थिंग इज फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर का सिस्टम भी मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर में देखें तो इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज, अगर इन यूनिट में से एक भी यूनिट सही काम नहीं कर रही है तो आप कह नहीं सकते कि वो एक कंप्लीट सिस्टम है, एक हार्डवेयर का है। और इसी तरह से सॉफ्टवेयर, तो ये दोनों सेगमेंट मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं और आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। अब इसमें डिटेल में
हम वर्क करते हैं। यस, मेरे को आपकी आवाज़ सुन रही है। रेमेडी ऑफ सक्सेस, जल्दी ही हम आपको इस क्लास के अंदर रेमेडी ऑफ सक्सेस देंगे। हाँ, सक्सेस मिलेगी, जल्दी से चेक करिए ना, क्लिक किया क्या, लाइक किया क्या, सब्सक्राइब किया ना। ओके, नाउ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर सॉफ्टवेयर स्टूडेंट अगर बात करें तो ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं और इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया गया है और हमने इसे बहुत अच्छी तरह आपके लिए एक स्क्रीन डिजाइन की है ताकि आपको ये क्लियर हो कि वास्तव में इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किस तरह से है। और आप साइंस के अकॉर्डिंग यही है कि आपको जो पिक्चर्स है वो चीज़ ज़्यादा माइंड में याद रहती है, तो इसीलिए हमने ये मेहनत की है, आपके लिए अलग अलग स्क्रीन्स है, पिक्चर्स डिज़ाइन की है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्वेश्चन अटेंड करें तो आपको हमारी वो बात, हमारे ये फिगर्स आपको माइंड में आए जो आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी आपके सामने एक स्क्रीन ला रहे हैं सर, स्क्रीन प्लीज। अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो आपके सामने सॉफ्टवेयर आ रहे हैं और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसा हमने बात की, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही बता रहे हैं जो कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब इसके अंदर आप बात करें तो यहाँ पर हमारे पास DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, MS ऑफिस का पूरा पैकेज, ये सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, गेम्स, अगर हम बात करें डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, नोटपैड और एनी टेक्स्ट एडिटर, ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। अब इनके बारे में हम बात करते हैं। थैंक यू सर। सॉफ्टवेयर जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा, 3 तरह से हमने इसे डिवाइड किया। तो यहाँ पर अब इसका डिस्कशन करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड वन मोर, यस absolutely right, utility software, application software, application software। यहां पर नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाम से क्लियर हो रहा है एप्लीकेशन, कार्य क्षेत्र, जिनमें हर कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम इन्हें यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य क्षेत्र या उपयोगिता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। ब्रॉडली अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र हम लें तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं जो आपके लिए कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करेगा। जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आप हर जगह यूज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल MS ऑफिस पैकेज, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई सपोज लेटर डिजाइन करना है ना, कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, उसी टाइम माइंड में क्लिक हुआ MS वर्ड है ना। अगर हमें कोई बजट तैयार करना है, मार्कशीट या बैलेंस शीट तैयार करनी है तो MS एक्सेल होगा। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी घंटे की स्पीच सुनने की बजाय आप जो विजुअल इम्पैक्ट देते हैं, जो स्लाइड दिखाते हैं, उनका एक अलग ही फर्क पड़ता है, तो हम प्रेजेंटेशन यूज करते हैं और वो होती है पावर पॉइंट के अंदर रेडी। और आप सभी का एक डेटाबेस जो अरेंज रहता है वो होता है MS एक्सेस में। तो हर क्षेत्र में जिसका उपयोग किया जा सकता है दैट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। और इसी तरह से बात करें स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस जो विशेष उद्देश्य के लिए, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, पर वो आपके कार्य क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। और अगर एग्जाम्पल लें, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक मैनेजमेंट, इसी तरह से अगर बात करें आप अकाउंटिंग का, राइट, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये पेरोल पेमेंट से रिलेटेड है। अगर हम बात करें वेदर फोरकास्टिंग,
बिल्कुल अलग जाके आ रहे हैं सॉफ्टवेयर। अगर हॉस्पिटल की बात करें, आईसीयू, एमआरआई, इनके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं ये विशेष उद्देश्य के अंदर आते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, बेस्ट एग्जाम्पल एमएस ऑफिस, और यहां पर अगर बात करें स्पेशल पर्पस, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट लाइक अकाउंटिंग, और अगर बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल, और इसी के साथ पेरोल, और एमएस ऑफिस साथ में आजकल जो टॉप पे है डीटीपी, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डीटीपी मींस यस डेस्कटॉप पब्लिशिंग। रोज हमारी काफी सारी फुल फॉर्म्स भी तैयार हो रही है और हमें पता है कि आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन फुल फॉर्म के जरूर आते हैं और ये साथ साथ तैयार हो रही है, बिल्कुल अच्छा है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यहाँ पर अभी हमने कुछ डिस्कस किया था, जल्दी से आंसर देंगे बिकॉज माय स्टूडेंट्स आर द गुड लिसनर स्टूडेंट्स। यस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, एब्सोल्युटली राइट। एनी अदर गेम्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और बात करें डिस्क मैनेजमेंट, सो डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमने तो जस्ट एक आइडिया लिया कि इस तरह से हमें इन एग्जाम्पल से माइंड में क्लियर हो कि अच्छा इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं जो सिस्टम के लिए नेसेसरी होते हैं, और इसमें टॉप 1 है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम मींस सोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जान जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। और इसी तरह से सोल ऑफ योर सक्सेस, इसे अगर मैं कहूं इंडियन एकेडमी तो गलत नहीं होगा। तो आपकी सक्सेस में जो सोल रोल प्ले करेगा वो हमारी एकेडमी, हमारे क्वेश्चंस, हमारे आंसर और ये मटेरियल। पर जल्दी से ध्यान दीजिए ना, सब्सक्राइब किया, लाइक किया ना, बेल आइकन पे क्लिक किया ना, ओके राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर एंड लोडर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये मेन अगर सर्वर की बात करें, फाइल सर्वर कह सकते हैं आप। ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये फर्दर क्लासिफाई होता है, जो अगर हम बात करें ये 3 पार्ट्स रखता है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, और इसी के साथ अगर टॉप 1 पे कहें कंपाइलर। असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ये सारे के सारे हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसी के साथ हमारे जो वीडियोस हैं टाइम टू टाइम आपको मिल रहे हैं, और आप इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियोस हमारी तरफ से मिलते जाएंगे। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपके जो यूनिट्स हैं, आगे के जो चैप्टर हैं, उनमें एमएस ऑफिस है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये खुद अपने आप में यूनिट्स हैं, और इन चैप्टर्स को आपने बहुत तरीके से क्लासेस अटेंड करनी है, और हम आपको टाइम टू टाइम लिंक और वीडियो सेंड करेंगे, तो इनको आपने मिस नहीं करना है। और अब हम इसी से रिलेटेड एक सोल रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, द सोल ऑफ कंप्यूटर। Operating system, our most important
ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया और ये नॉर्मल आपके क्वेश्चन आता है, सोल ऑफ कंप्यूटर के नाम से किस सॉफ्टवेयर को जाना जाता है? योर आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सोल ऑफ कंप्यूटर। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हमने सोल ऑफ कंप्यूटर कहा, ये सबसे पहले किस कंपनी ने लॉन्च किया था? सो इट वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक अपना मुकाम रखती है। अब यही तो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पहली कंपनी थी जिसने IBM के लिए MS-DOS को लॉन्च किया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नियर अबाउट अगर आप बात करें 1981 में आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था और वो था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1981। आज हम हैं 2020 एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज की पूरी सीरीज लॉन्च कर दी है और यहाँ पर इसी सीरीज में माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले IBM के लिए, एब्सोल्युटली राइट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के लिए अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। IBM, लॉन्च्ड बाय IBM, माइक्रोसॉफ्ट IBM के लिए बनाया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जो दिया गया था वो था MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान देनी है, हाँ, आया कब था ये मार्केट में? वेरी गुड, 1981, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, कहाँ से आ सकता है, इसीलिए हम आपका हर एरिया से क्वेश्चंस ढूंढने का कि अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ओके, RSCT में ऐसा ही आता है ना, पटवार कांस्टेबल में ऐसा ही आता है ना, नो, देयर इज नो लिमिट, क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, तो कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है वो आपके पास होना चाहिए। हमने एग्जामिनर से कई कदम आगे रहना है। माइक्रोसॉफ्ट और किस कंपनी के लिए? IBM के लिए 1981 में। अब इसी से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके दो मेन कंसेप्ट हैं, उनको आपने पहले माइंड में क्लियर करना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये वर्क जो करता है, ये वर्क करता है यूजर और हार्डवेयर, यूजर और हार्डवेयर, और यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये किस तरह का काम करता है? क्वेश्चन यही तो है। यहाँ पर यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ओके, मैडम ने कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का काम करता है? चार ऑप्शन आपके सामने आए और कई बार स्टूडेंट इसमें, कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ मिस्टेक करते हैं क्योंकि आपके पास जो वर्ड आते हैं वो काफी सिमिलर आते हैं। अभी चेक करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर, हार्डवेयर किस तरह का काम करता है? ओके, चार ऑप्शन बनाते हैं ना। इंटरप्रेटर, इंटर कम्युनिकेशन, यस हो सकता है, लगता तो है। इंटर फेस, इंटरफेस, नो नो, इंटरफेरेंस में भी, है ना, ऐसा ही कुछ माइंड में चला। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने क्लियर करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस, एब्सोल्युटली राइट, इंटरफेस का काम करता है। और यहां से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इंटरफेस। फिर भी अब आप पजल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो उस टाइम मेरे स्टूडेंट का फेस ऐसा होगा, इंटरफेस। अब तो नहीं भूलेंगे, क्यों? क्योंकि आपने शायद बेल आइकन पे क्लिक कर दिया है, लाइक भी कर दिया और सब्सक्राइब भी कर दिया इंडियन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। ओके ओके, इंटरफेस की तरह
काम करता है। अब आपको एक स्क्रीन डिजाइन किया है वो दिखाते हैं, क्योंकि हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जान होता है, सोल ऑफ कंप्यूटर होता है। तो ऐसा कोई भी वर्क नहीं है सिस्टम से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अगर फाइल एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन है, डी एलोकेशन है, डिलीट, कॉपी, ओके, कम्युनिकेशन का है, सिक्योरिटी है, पासवर्ड अप्लाई करना है, डेटा शेयरिंग करना है, तो ये सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और इसके लिए आपके लिए एक स्क्रीन डिजाइन की है, तो आपको वो स्क्रीन दिखाते हैं। सर स्क्रीन प्लीज। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सेंट्रल पार्ट है और एक इंटरफेस का काम कर रहा है। अलग अलग डिवाइसेस है हमारे पास। अगर हम देखें, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन हो रहा है, सर्वर क्लाइंट इंटरेक्शन है, ओके, रैम रोम में कोई भी इंटरेक्शन करना है, प्रिंटर से यूजर की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आप देखेंगे हर जगह हमने डबल हेडेड एरो दिखाए हैं, तीर के निशान। एक दिखाया गया है आपकी रिक्वेस्ट के लिए और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको रिस्पॉन्स देता है। हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी फाइल मैनेजमेंट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कोई भी ऐसा काम है वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं कार्यों के आधार पर, थैंक यू सर, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कि कुछ वर्किंग है कि जैसा मैंने आपको कहा कि ये हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो वो फाइल मैनेजमेंट है, वो अगर बात करें कि डिलीट है, कॉपी है, मेमोरी मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, तो इसका भी एक हमने पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन दिया है। और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिया है ताकि वो एग्जाम में आपको इमेज याद आए कि हाँ इस तरह से कुछ ग्राफिक्स था जिसके कारण आपने आंसर को करेक्ट किया। और अभी इस ग्राफ के बाद कोई आपकी डिमांडिंग चीज आने वाली है। सर स्क्रीन प्लीज। थर्ड, यस। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलग अलग वर्किंग बताए गए हैं, जहाँ पर इसके वर्क के अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग एरिया है, ये कहाँ कहाँ पे इसे कवर करता है। वो टेक्स्ट का हो सकता है, वो ग्राफिक्स का हो सकता है, वो फाइल मैनेजमेंट है, वो कम्युनिकेशन है, वो कंपाइलर के रूप में हो सकता है, वो असेंबलर के रूप में हो सकता है। क्यों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी तो है। क्यों, कंप्यूटर समझेगा तो इसी से ना कि किस तरह से लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है। तो आइए इसी के साथ हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को जीयूआई और सीयूआई दो तरह से डिवाइड किया गया है। जीयूआई एंड सीयूआई। ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन बहुत सिंपल लगते हैं पर इंपॉर्टेंट भी इन्हीं में से आएगा। जीयूआई एंड सीयूआई। जीयूआई, सबसे पहले तो फिर आपकी एक फुल फॉर्म रेडी हो रही है। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। जीयूआई इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस and CUI is the character user interface। लीजिए, दो फुल फॉर्म हमारी रेडी हो गई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यहां पे अगर देखें GUI एंड CUI। अब एक चीज आपने कि फुल फॉर्म तो मेरे को पता है, आपको अभी याद हो गया है थोड़ा कि अगर इसमें से ट्रिकी क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो GUI जैसे नाम लिया आपके माइंड में आया ग्राफिक्स, कलर्स, है ना। तो अब से आपने ध्यान देना है विम्प, WIMP। ये आगे आपके कहीं इंटरव्यू में भी आए, काफी स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, तो उसमें कलर होता है, उसमें पिक्चर नहीं। आप विम्प, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से याद रखेंगे ना। सो WIMP, W फॉर विंडो, I फॉर आइकन, M फॉर मेन्यू एंड P फॉर पॉइंटर, जिससे आपने अभी अभी सब्सक्राइब भी किया था, क्लिक भी किया था और ओके लाइक भी कर दिया। विम्प, विंडोज,
icon, menus एंड पॉइंटर। ये विम्प याद रखने का तरीका है, वेरी इंपॉर्टेंट, WIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विंडोज, आइकन, माउस, मेन्यूज एंड पॉइंटर, माउस आ गया ना, पॉइंटर एंड मेन्यू, विंडोज एंड आइकन, ये सारे के सारे GUI आपका आंसर होगा। करेक्टर यूजर इंटरफेस, यहां से करेक्टर। अब एक चीज यहां ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि आपसे पूछा, ये जो एग्जाम में आ चुका है, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो यहां पर हम तभी आंसर दे पाएंगे जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। करेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये कमांड बेस्ड होता है, कमांड बेस्ड, कमांड पर आधारित होता है। मतलब ये यूजर फ्रेंडली तो नहीं है, नॉट यूजर फ्रेंडली, ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करते हैं ताकि आपको ये चीज आगे याद रहे। देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल करेक्टर यूजर इंटरफेस का होता है MS DOS, जो हमने अभी बात की थी। और इसका डेवलपमेंट ईयर क्या था? वेरी नाइस, 1981। और इसे किस कंपनी के लिए डिजाइन किया गया था? IBM। तो CUI यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। जब आपने होगा किसी ऑफिस में देखा होगा, टाइपिंग में देखा होगा, एम्प्लॉइज के पास देखा होगा, तो वो एक स्क्रीन पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें ब्लैक स्क्रीन पर व्हाइट कलर का टेक्स्ट होता है, पर वो वर्क जो होता है वो कमांड बेस्ड होता है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको कमांड का प्रॉपर सिंटैक्स पता होता है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर हमने कोई फाइल तैयार करनी है, आपने कोई नई फाइल ओपन करनी है ना, कॉपी करना है, तो आपको क्या है कि जैसे सपोज आप विंडो में काम कर रहे हैं, ओके ओपन क्लिक किया, फाइल ओपन हो जाएगी, न्यू पे क्लिक किया, नई फाइल खुलेगी। और अगर आपने कॉपी करना है, कट करना है, सामने चीजें आ रही है ना। लेकिन अगर हम CUI में बात करें तो मैंने अभी जैसे कहा कि यहाँ पर सपोज आपने कोई फाइल बनानी है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, कॉपी कौन इंडिया, I proud to be an Indian Academy, कॉपी कौन इंडिया। यहां पर देखें, कॉपी कौन इंडिया, थोड़ा डाउट हो रहा है कॉपी और कौन में स्पेस था या नहीं था, कौन का स्पेलिंग CON था या CONE था। तो ये जो चीजें हैं स्टूडेंट, मतलब ये तभी आंसर हम दे सकते हैं जब हमें कमांड का प्रॉपर आइडिया हो, और इसी के कारण ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। और CUI का अभी हमने एग्जाम्पल बोला, एब्सोल्युटली राइट, MS DOS। और इसी में ही बात करें कि यूनिक्स भी इसी तरह की प्रॉपर्टी रखता है। GUI में अगर बात करें, सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज MS Windows। एंड अगर आगे चले, लाइनक्स टोरवाल्ड, डेवलपर, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये GUI और CUI, थोड़े में बहुत कुछ जानने की हमने कोशिश की। और इसी से रिलेटेड अगर बात करें तो एंड्रॉइड, विंडोज आ गया ना, विंडोज के आगे अगर आपसे पूछा जाए 95 है, वो CUI है या GUI है? 98 है, विंडोज 8, 8.1, ओके, विस्टा, नो, विंडोज 10 मार्केट में आ चुका है, बहुत पुराना हो गया अब तो ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी आपको क्लियर होनी चाहिए। विंडोज आ गया, इट मींस GUI, राइट। और अगर हमारे पास CUI से रिलेटेड आया तो वो आपके सामने मतलब कमांड बेस्ड है। तो ये चीजें आपने माइंड में क्लियर रखनी है। और इसी तरह से हाँ आपकी रेमेडी ऑफ सक्सेस, ओके, सो योर रेमेडी ऑफ द सक्सेस इज, लीजिए आपको पहले रेमेडी ऑफ सक्सेस ही दे देते हैं। अब आपने ये चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट, इफ यू आर राइट यू शुड फाइट, बट इफ यू आर रॉन्ग, हो सकता है कभी
मिस्टेक हो सकती है. इफ यू आर रोंग, सो यू शुड apologize. If you are wrong, so you should apologize. Yes, this is if you are right, so you should fight, and if you are wrong, so you should apologize. अगर आप सही हैं, जिंदगी में कई मुकाम आएंगे, अभी तो जर्नी शुरू हुई है. तो यहाँ पर कि अगर आप कभी गलत है ना स्टूडेंट, तो सॉरी कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए. पर जब आप सही हैं, आपको लगे कि ये मेरा हक है, तो उस टाइम सामने वाले से आंखें झुका के नहीं, आंखें मिला के बात करिए, सलीके से अपनी बात कहिएगा. नो डाउट आपका जो हक है वो आपको जरूर मिलेगा. और जहाँ पे आप गलत हैं तो उसमें सॉरी मांगने से भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि क्षमाशीलता भीरू का नहीं, योद्धा का शस्त्र है. और ऐसे ही योद्धा हमारे स्टूडेंट बनेंगे इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल से. तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक आपने कर दिया है, अपने फ्रेंड्स को इसी तरह से आगे मोटिवेट करिएगा, क्योंकि हमने जल्दी से जल्दी अपना टारगेट फुलफिल करना है. और अभी तो जस्ट एक जर्नी शुरू हुई है. अब आप खुद देखिए, जब इतने से टॉपिक में से इतने सारे क्वेश्चन थे, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन, कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं लानी, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है. तो जल्दी ही मिलते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ. थैंक यू सो मच.